अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट। टॉपिक है जी हमारा सोलबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले सोलबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सोलबिलिटी होता है द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम किसके सोल्यूट के डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इनके खास टेम्परेचर के ऊपर जो आपने सोल्यूट की मकदार डालनी है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं वो क्या होती है, सोलबिलिटी होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एग्जांपल ले लें, आप पोटाशियम नाइट्रेट ले लें। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं, ठीक है जी। आप ले लें बेटा पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो देखिए KNO3 को हमने 100 ग्राम वाटर में डालना है, ठीक है। तो कितने टेम्परेचर पर, एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि ये जो सोल्यूट है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, ये 100 ग्राम वाटर में कितना डिजोल्व होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि 20 ग्राम ये हल होता है एट 32 ग्राम ये हल होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वाटर कितना होगा, 100 ग्राम वाटर होगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ये इसका सैचुरेटेड पॉइंट है KNO3 का। इसी तरह इसका सैचुरेटेड पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस पे इसका कितना होगा, ये 109 ग्राम हल होगा। इस तरह 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये 246 ग्राम हल होगा। तो ये इसकी सोलबिलिटी है, ठीक है। ये एग्जांपल है किसकी, सोलबिलिटी। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सोलबिलिटी का डिस्कस कर लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। तो सोलबिलिटी इंक्रीज होती है या तो टेम्परेचर बढ़ाएं, सोलबिलिटी डिक्रीज होती है या तो टेम्परेचर हम बढ़ाएं। और एक ऐसा भी इफेक्ट है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन सोलबिलिटी विद राइज ऑफ टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन सोलबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है कि टेम्परेचर को हमने बढ़ाना है तो सोलबिलिटी इंक्रीज होनी है। सोलबिलिटी सोलबिलिटी इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखी थी पोटाशियम नाइट्रेट की, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 की सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। जिस तरह हमने देखा था कि एट 20 डिग्री सेल्सियस पे ये 32 ग्राम हल था और एट 60 डिग्री सेल्सियस पे ये और ज़्यादा डिजोल्व हो गया। इस तरह जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो ये सोल्यूट जो KNO3 है ये वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हल हो रहा था, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये कोई जो है जनरल रूल नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी कम भी होती है। वो दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा फैक्ट क्या है इसका जी, टेम्परेचर का, सोलबिलिटी डिक्रीज होगी विद राइज ऑफ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने को मैं ऊपर एरो शो करवा रहा हूँ, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं, लिथियम कार्बोनेट ले लें Li2CO3। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन सोलबिलिटी कम हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये 1.5 ग्राम डिजोल्व होता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 0.7 ग्राम हल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो सोलबिलिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना हल होता है, 1.5 ग्राम, और वाटर कितना होगा, 100 ग्राम वाटर, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हल हो रहा है जी, इसकी सोलबिलिटी कितनी होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 0.7 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर। तो देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये ज्यादा हल था, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसकी सोलबिलिटी कम होगी, और वो कितना डिजोल्व हुआ, 0.7 ग्राम डिजोल्व हुआ। तो सोलबिलिटी का इफेक्ट क्या हुआ फिर, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सोलबिलिटी जो है वो कम हो रही है। अब हम एक तीसरा फैक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है कि नो इफेक्ट ऑन सोलबिलिटी विद राइज ऑफ टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेकिन सोलबिलिटी जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ाने। जिस तरह NaCl है, हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है रिमेन सेम। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन्स
सेम, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में टेम्परेचर का मिनिमम इफेक्ट होता है सोलबिलिटी के ऊपर, ये तीसरा फैक्टर था। अब हम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, अब हम सोलबिलिटी कर्व्स को डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं सोलबिलिटी के, कि टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज़ करने से सोलबिलिटी जो है वो कैसे इंक्रीज़ होती है, हम ग्राफ की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखें पोटाशियम आयोडाइड है, तो ये जो लाइन है ऊपर को जा रही है, इसका मतलब कि टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, ठीक है। और ऊपर को जो सोलबिलिटी है वो ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर वो बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है जी। इधर को टेम्परेचर बढ़ाएंगे और सोलबिलिटी, इस तरह देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोलबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है बेटा। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट को देखें कि इसकी भी जो कर्व है ऊपर को जा रही है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी भी सोलबिलिटी जो है वो ऊपर को ऐसे बढ़ रही है। सेम एज इट इज़ पोटाशियम नाइट्रेट जो है उसकी भी सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कर्व ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इस तरह अब हम देख लेते हैं कि जिनकी सोलबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है जी। तो गैसेस की भी सोलबिलिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि गैसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स वो दूर दूर जाने शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह NH3 देखें, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो रही है, कम हो रही है, पार्टिकल्स चूँकि दूर दूर जा रहे हैं। सेम SO2 को देख लें, इसकी भी सोलबिलिटी डिक्रीज़ होती है। हम टेम्परेचर को इधर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी जो सोलबिलिटी है वो क्या हो रही है, नीचे को आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। और NaCl को देखें कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं कि जब वो डिज़ोल्व होते हैं तो ना तो हीट निकलती है ना हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इस तरह NaCl जब हम वाटर में डालते हैं तो सोल्यूशन टेम्परेचर रिमेन सेम। इन सच केसेस टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है सोलबिलिटी के ऊपर वो मिनिमम है, ठीक है। तो देखो इसकी जो कर्व है वो सीधी है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस तरह के केसेस में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो बहुत कम है। तो ये ग्राफ हो गया बेटा। अब हम जो है वो ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम सोलबिलिटी ऑफ कर्व जो है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 इन वाटर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप नोटिस करें कि नीचे टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे, और 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, और इस साइड पे सोलबिलिटी इन ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इधर सोलबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे जो सोलबिलिटी है पोटाशियम नाइट्रेट की वो और है, 40 पे बढ़ गई है, 60 पे और बढ़ गई है, हमने 100 तक लेके जाना है, ठीक है। तो जब तक डिज़ोल्व हो ही जा रहा है हम कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, डिज़ोल्व हो रहा है ना, और इस मैक्सिमम पॉइंट जिधर आके जो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए और मैक्सिमम डिज़ोल्व हो, हम उसको कहते हैं वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। और वो 100 पे जो पोटाशियम नाइट्रेट है बेटा वो 246 ग्राम हल होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो ये इसका सैचुरेटेड पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इस सोल्यूशन को जो है ना वो ठंडा करते हैं, और 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो सोलबिलिटी है वो है 109 ग्राम, ठीक है बेटा। और 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो सोलबिलिटी है पोटाशियम नाइट्रेट की वो लगभग बन रही है 32 ग्राम। अब देखें 60 से हम टेम्परेचर जो है वो बिलो करते हैं और 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर लेके आते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेके आते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। जब आप देखें कि 60 डिग्री सेल्सियस पे 109 ग्राम डिज़ोल्व है, 60 डिग्री सेल्सियस पे 109 ग्राम डिज़ोल्व है पोटाशियम नाइट्रेट। अब हम इस टेम्परेचर को ना बिलो करते हैं, यानी कि सोल्यूशन को हम ठंडा करते हैं, और 20 डिग्री सेल्सियस पे थर्मामीटर बीकर में रख लेंगे, और 20 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे ये सोल्यूशन आपने बीकर में बनाया और यहाँ पे आप जो है वो थर्मामीटर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सोल्यूशन है पोटाशियम नाइट्रेट का। तो बेटा क्या करेंगे, इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे। अगर 20 पहले हम कहाँ पे लेके गए थे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 100 पे। अब हम इसको ना ठंडा करते हैं सोल्यूशन को, और लेट्स सपोज हम 60 डिग्री सेल्सियस पे, ये 109 ग्राम हल है, और हम इस सोल्यूशन को ना ठंडा करते हैं और ठंडा करके 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे ला के भी 109 ग्राम ही रहा हल, तो इसका मतलब ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन गया है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट जो हमने डिस्कस किया, और सोलबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, और टेम्परेचर का हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी कैसे बढ़ती है, टेम्परेचर को कम करने से सोलबिलिटी, टेम्परेचर को बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ती भी है, और टेम्परेचर को बढ़ाने से सोलबिलिटी कम भी होती है। और इस एक ऐसा फैक्ट भी हमने डिस्कस किया कि जिसमें ना तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज़ होती है। जैसे NaCl को हमने वाटर में डाला था तो उसकी कर्व जो है वो सीधी थी, मतलब बहुत टेम्परेचर का मिनिमम फैक्ट था। ठीक है बेटा, तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।